अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतीकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। मौज़ूद सामईन किराम मिल्लत इस्लामिया के अज़ीज़ नौजवान व बुज़ुर्गान मिल्लत, गुज़िश्ता चंद हफ़्तों से मुसलसल यह बात गोशगुज़ार की जा रही है कि अल्लाह जल्ले जलालहू अम्मा नवालहू ईमान वालों को आज़माते रहेंगे और आज़मा चुके हैं। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 214 में गुज़िश्ता हफ़्ते भी हमने सुना, अल्लाह जल्ले जलालहू अम्मा नवालहू इरशाद फरमा रहे, मुसलमानों क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम जन्नत में यूं ही दाखिल कर दिए जाओगे, हालांकि अभी तुम्हें उस जैसे हालात पेश नहीं आए जैसे उन लोगों को पेश आए थे जो तुमसे पहले हो गुज़रे हैं। उन पर सख्तियाँ और तकलीफ़ें आईं और उन्हें हिला डाला गया, यहाँ तक कि रसूल और उनके ईमान वाले साथ बोल उठे, अल्लाह की मदद कब आएगी। याद रखो, अल्लाह की मदद नज़दीक है। गुज़िश्ता कौमें भी आज़माई गई, उन्हें भी तकलीफ़ों से दो चार होना पड़ा। जैसे हमने सूरतुल बुरूज की रोशनी में, फिर सूरतुल कहफ़ की रोशनी में, फिर मौजूदा सूरत हाल में फ़लस्तीनियों के हालात की रोशनी में, और गुज़िश्ता हफ़्ते ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ईमान की, इस्लाम की और खुदाए वहदहू ला शरीक लहू की तरफ बुलाने की बिना पर कितनी अज़ियतें, कितनी तकलीफ़ें सही हैं, क्या कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर गुज़रा है, इसको हमने गोशगुज़ार किया। आज की इस मजलिस में अहद नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हज़रात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जब ईमान लाए तो अपने इस ईमान लाने पर, अपने मुसलमान बनने पर उनको क्या सहना पड़ा, किन अज़ियतों से दो चार होना पड़ा, उसको गोशगुज़ार करना है। सैयदना बिलाल बिन रिबाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हबशून नस्ल थे, उमैया बिन खल्फ़ के ग़ुलाम थे। ठीक दोपहर के वक्त जबकि धूप तेज़ हो जाती और पत्थर आग की तरह तपने लगते तो ग़ुलामों को हुक्म देता कि बिलाल को तपते हुए पत्थरों पर लिटाकर सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया जाए ताकि जुम्बिश न कर सकें। फिर कहता कि इसी तरह मर जाएगा, अगर नजात चाहता है तो मोहम्मद का इनकार कर, लात व उज़्ज़ा की परस्तिश कर। लेकिन बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ुबान से उस वक्त अहद अहद ही निकलता। सऊदी अरब की गर्मी जो लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं जानते हैं, 50 डिग्री से ऊपर की होती है। नॉर्मल बंदा बग़ैर सनग्लास पहने, बग़ैर चश्मा पहने निकल नहीं सकता, इतनी चिलचिलाती धूप होती है। ऐसी ख़तरनाक धूप में पत्थर की गर्मी, किसी वजह से हरम शरीफ के बाहर निकलने के बाद चप्पल वक्त पर न मिलने पाए
आपकी चप्पल आपने जहाँ रखी थी वहाँ आपको वो चप्पल दिखी नहीं, या आपकी रखी हुई जगह आप भूल गए, ढूंढने में थोड़ी सी देर लग गई, तो उस थोड़ी सी देर में आपके पैरों का क्या हाल होता है वो हज और उम्रे पर जाने वाला बंदा जानता है। नाचने लगता है बंदा, खुदकने लगता है, इतनी ज़्यादा गर्मी और इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ऐसी तपती धूप में, कड़ी धूप में और गर्म हुए पत्थर पर हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लेटाए जा रहे हैं, और सिर्फ लेटाए नहीं जा रहे, ऊपर भी एक पत्थर रखा जा रहा है कि जुम्बिश ना करें। हस्बे मामूल हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जूदो सितम के तख्ते मश्क बनाए जा रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ से गुज़र रहे हैं और उमैया बिन खल्फ से मुखातब होकर फरमा रहे हैं कि इस मिस्किन के बारे में तुझे खुदा का डर नहीं लगता? ये सितम, ये जुल्म कब तक करेगा? तो उमैया कहने लगा कि ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है कि तुमने इसको बहकाया, फुसलाया है, अब तुम ही इसको छुड़ाओ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मेरा एक ग़ुलाम है जो तेरे मज़हब वाला है और इससे भी ज़्यादा ताकतवर है, कवी है, मैं उसको दे देता हूँ, बदले में बिलाल मुझे दे दो। ऐसे करके हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लिए और आज़ाद कर दिया। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पुश्ते मुबारक पर मुशरिकीन के जूदो सितम के निशान और दाग ऐसे दागे थे कि जब भी कभी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बरहना पुश्त होते तो वो निशानात देखने वाले को नज़र आ जाते। उम्र के आखिरी हिस्से तक वो निशानात आपके जिस्म पर थे। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके वालिद हज़रत यासिर अपने एक मफ़क़ूदुल ख़बर भाई की तलाश में मक्का आए थे, और इनके एक और भाई हारिस और मालिक इनके हमरा थे। हारिस और मालिक तो वापस यमन लौट गए, हज़रत यासिर मक्का ही में रह गए। और यहाँ पर इनका निकाह हज़रत सुमैया से हुआ। जब ये ईमान कबूल कर चुके तो इन तीनों को हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके वालिद हज़रत यासिर, इनकी वालिदा हज़रत अम्मार की वालिदा हज़रत सुमैया, इन पर भी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। चिलचिलाती धूप में इनको भी लेटाया गया, इन पर भी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। तपती हुई ज़मीन पर लेटाते और इस कदर मारते कि बेहोश हो जाते। कभी पानी में गोता दिया जाता, कभी अंगारों पर लिटाया जाता। हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर गुज़रते तो सर पर हाथ फेरते और ये जुमले इरशाद फरमाते, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला अम्मार कमा कुंती अला इब्राहीम, ए आग तू सलामती का ज़रिया बन जा, ठंडी हो जा अम्मार पर, जैसे तू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हुई थी। जब हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अम्मार, उनके वालिद यासिर और उनकी वालिदा सुमैया को मुब्तला मुसीबत देखते तो फरमाते, ऐ आले यासिर सब्र करो। कभी फरमाते ऐ आले यासिर, कभी दुआ कर देते ए अल्लाह आले यासिर की मग़फ़िरत फरमा, और कभी ये फरमाते तुमको बशारत हो जन्नत तुम्हारी मुश्ताक है, तुम्हारे शौक़ में जन्नत है। तबक़ात इब्न साद में बातें लिखी हुई है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, अम्मार सिर से पाँव तक ईमान में भरा हुआ है। ईमान वाले होने की गवाही कौन दे रहे? खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुनन तिर्मिज़ी, इब्न माजा, इन तमाम किताबों में रिवायत लिखी हुई है। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला ने एक मरतबा अपना कमीज़ मुबारक उतारा तो पुश्ते मुबारक पर लोगों को सियाह दाग नज़र आए। वजह दरियाफ़्त की कि ये किस चीज़ के है, तो फरमाया कुरैश मक्का तपते हुए संगरेज़ों पर मुझे लिटाया करते थे, ये दाग उसी के हैं। हज़रत यासिर और हज़रत सुमैया, इनके जो वालिदैन हैं, इसी कर्ब में, इसी शिद्दत में, इसी तकलीफ़ में शहीद हुए हैं।
अबू जहल ने हज़रत सुमैया के बरछा मारा जिससे वो शहीद हो गई। जब जंग बद्र में अबू जहल काफिर किरदार तक पहुंचाया गया तो हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़तल्लाहु क़ातिल उम्मुक, तेरे माँ के कातिल को अल्लाह ने कत्ल कर दिया, हलाक कर दिया। हज़रत सुहैब बिन सिनान रूम के रहने वाले थे। इनके चचा किसरा की तरफ से हाकिम बनाए गए थे। रोमियों ने नवाह पर हमला किया। सुहैब उस वक्त कमसीन थे, लूटमार में रूमियों के हाथ पकड़े गए। जवान रूम में ही जवान हुए, इसीलिए सुहैब रूमी के नाम से मशहूर हुए। बनी कल्ब में एक शख्स सुहैब को रूमियों से ख़रीद कर हज़रत अब्दुल्ला बिन जदान ने ख़रीद करके फ़रोख्त कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब दावत इस्लाम दी तो हज़रत सुहैब और हज़रत अम्मार एक ही वक्त में दार अरक़म में आकर मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। इनको भी तख्ते मश्क बनाया गया, इनको भी बहुत ज़्यादा सताया गया। और कुरैश हज़रत सुहैब से कहने लगे, अगर तू बचना चाहता है, अपनी जान छुड़ाना चाहता है, तो जो कुछ तेरे पास है, धन दौलत प्रॉपर्टी, वो सारा का सारा तुझे मक्का में हमारे पास छोड़कर जाना पड़ेगा। इस सौदे को मंजूर कर लिया, दुनिया को लात मारी और मदीना की तरफ हिजरत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने जब ये पूरा वाक़या सुनाया कि ऐसे मेरे साथ मामला पेश आया, मुझे अपना सब कुछ छोड़कर और इस शर्त पर कि मैं अपना सब कुछ छोड़ दूँ, हिजरत करूँ, मैं इस पर राज़ी हुआ और आया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, रिहुल बई, सुहैब ने इस बाय में खूब कमाया, यानी फ़ानी को छोड़कर बाकी को इख्तियार किया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये आयत नाजिल हुई, व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। बाज़ लोग ऐसे हैं कि अपनी जान को फ़रोख्त कर देते हैं महज अल्लाह की रज़ा की तलब में, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान है। एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिबहु सुहैब, रहमु सुहैब, सुहैब ने खूब नफ़ा कमाया, खूब नफ़ा कमाया कि आर्जी दुनिया को छोड़कर हमेशा रहने वाली आखिरत को संवार दिया। खब्बाब बिन अलत ये भी साबिकीन अव्वलीन में से हैं। अव्वल वो सहाबा के जो मुशर्रफ इस्लाम हुए उसमें से एक हैं खब्बाब बिन अलत। ज़माने जाहिलियत में तलवार बनाने का काम करते थे। आरिस बिन वाइल ने इनके पास से तलवार बनाई। जब ये मुशर्रफ इस्लाम हुए और इस आरिस बिन वाइल को मालूम हुआ तो वो रकम अदा नहीं की, दिया नहीं, उस तलवार की रकम अदा नहीं किया। इस पर कुरान करीम की आयतें नाजिल हो रही है कि जिन लोगों ने मुसलमानों को सताया है, तक ईज़ा रसानी की है, अल्लाह उनको देख रहा है। ज़ुनैरा नामी खातून हैं, साबिक़ात जो ईमान में दाखिल होने वाले अव्वलीन लोग हैं उनमें शुमार होती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कनीज़ थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी इस्लाम लाने से पहले की बात है, इस कदर मारते कि थक जाते। कुछ कुरैश मक्का के लोगों ने तंज़ किया, ताना दिया कि ज़नीरा जैसे लोग ईमान को कबूल कर रहे हैं, अगर इस इस्लाम में कुछ हकीकत होती, सच्चाई होती, ये हक़ वाला मज़हब होता तो हम ज़नेरा से साबिक़ हो जाते, उनसे पहले इस्लाम कबूल करते, तंज़ के तौर पर। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल की और कमज़ोर ईमान वालों की दिलजोई फरमाई। ये लोग हैं कि जिन्होंने इस्लाम के लिए सहा है, बर्दाश्त किया है। ये तो वो लोग थे कि जो बज़ाहिर मफ़क़ूदुल हाल थे, बहुत ज़्यादा पसमानदा हालत में थे, लेकिन वो लोग जो अहले सरवत थे, कुरैश के सरदार किस्म के लोग थे, उनको भी छोड़ा नहीं गया। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला जब इस्लाम लाए तो उनके चचा ने एक बोरिया में लपेट कर धुएँ की धुनी दी, बोरिया में लपेटा और धुआं छोड़ा
कि सांस लेने में तकलीफ़ और इस तकलीफ़ को बर्दाश्त न करके ये कुफ्र की तरफ लौट जाएं। मगर हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कहते थे, ला अकफुरु अबदा, मैं कभी भी कुफ्र इख्तियार नहीं करूँगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहनवई और चचाजाद भाई सईद बिन ज़ैद जब इस्लाम लाए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको रस्सियों से बांधा, सही बुखारी में रिवायत है। खालिद बिन सईद बिन आस जब इस्लाम लाए तो उनके बाप ने इस कदर मारा कि सर ज़ख्मी हो गया, खाना पीना बंद कर दिया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम लाए तो नौफल बिन खुलैद ने, जो कुरैश के सरदार शेर कहलाते थे, उनको पकड़कर दोनों को एक साथ एक ही रस्सी से बांधा, जिससे करनैन का लक़ब इन दोनों को मिला कि एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं। हाँ, वलीद बिन वलीद, अय्याश बिन रबिया, सलबा बिन हिशाम, ये सब के सब वो लोग थे जो इस्लाम कबूल कर चुके और इनको हिजरत करने से रोका गया कि ये जाएंगे तो इनकी तकलीफ़ें कम हो जाएंगी। वहाँ मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन तमाम का नाम लेकर दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इनको मक्का मुकर्रमा से और उन अज़ियतों से इनको ये सह रहे हैं राहत अता फरमा। इनकी हिजरत की दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में कर रहे हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चचा ने जब मालूम हुआ कि ये इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो खूब ज़्यादा इनके साथ मारपीट की, ज़्यादती की, और जब देखा कि ये बाज नहीं आ सकते तो छोड़ दिया। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस्लाम लाए, मस्जिद हराम में अपने इस्लाम का ऐलान किया तो मुशरिकीन ने इतना मारा कि ज़मीन पर लेटा दिया। खड़े हुए थे, मार मार कर ज़मीन पर लेटा दिया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आकर उनको बचाया, सही बुखारी में रिवायत है। तो ये तमाम वो अहबाब हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए सहा है। और ये वो लोग हैं फ़तेह मक्का से पहले मक्की ज़िंदगी में जिन्होंने इस्लाम के लिए अज़ियतें बर्दाश्त की हैं, उनका मकाम बाद वालों से भी बढ़ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों ने फ़तेह मक्का के बाद ईमान लाए, उनका मकाम और फ़तेह मक्का से पहले ईमान लाने वालों का मकाम, और फिर उसमें मक्का मुकर्रमा की ज़िंदगी में जो 10 साल ज़िंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमा में गुजरी है, उस दौरान जिन लोगों ने ईमान कबूल किया है, उनका रुतबा, उनका मर्तबा बहुत ज़्यादा बुलंद कि इन्होंने सहा है, बर्दाश्त किया है इस्लाम के लिए। हाँ, तो ये जो लोगों की रेशा दवानियाँ हैं, अहले कुफ्र की रेशा दवानियाँ हैं कि अहले इस्लाम हमारी अज़ियतों की वजह से, हमारी दी जाने वाली तकलीफ़ों की वजह से पीछे हट जाएं। हाँ, तो ये हो सहाबा इकराम ने दिखा दिया, पिछली कौमों के ईमान वालों ने दिखा दिया। हाँ, कि जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। सब कुछ बर्दाश्त करते रहे लेकिन 1 इंच के लिए भी इस्लाम से, ईमान से पीछे नहीं हटे, समझौता नहीं किया अपने इस्लाम का। जान दे दी लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ा। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नुसरतें भी आई। फिर पूरी दुनिया ने इस्लाम के परचम को लहराता हुआ देखा। आज दुनिया का कोई खित्ता, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ इस्लाम नहीं पहुँचा है। ज़मीन के वो टुकड़े के जहाँ ज़मीन का एंड शुमार किया जाता है। हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी दामद बरकातुहू एक मरतबा फरमाने लगे कि मैं फ़िजी के इलाके में गया कि जहाँ दुनिया ख़त्म होती है, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने इस्लाम की बदौलत और दावत इस्लाम की बदौलत मुझे यहाँ पहुँचाया कि ऐसी ज़मीन के जहाँ के आगे दुनिया ही नहीं है, ख़त्म। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा नहीं हुई जब मुझे ये मालूम पड़ा कि यहाँ पर भी सहाबी की कब्र है। सहाबा यहाँ पर भी मुझसे पहले और सदियों पहले पहुँच चुके हैं। फ़तेह मक्का के बाद 10 से 12 हज़ार सहाबा इकराम के बारे में मिलता है कि जो हरमैन शरीफैन में, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा में दफन है। बाकी सब के सब फैल गए पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया गया। ये जो अज़ियतें बर्दाश्त हुई उसका समरा ऐसा मिला कि आज अरब कंट्री अल्लाह की नियामतों के
पहुँचने में, अव्वल वाले पहुँचने में सबसे पहले नंबर पर है कि पूरी दुनिया की जो नियामतें हैं सबसे पहले कहाँ पहुँचती है? ये सम्राट है उन बर्दाश्त करने वालों के, उन सहने वालों के। आज भी फ़लस्तीनी मुसलमान कोई ज़मीन के टुकड़े की बात नहीं है, लेकिन एक नज़रिया है, हमारा एक अक़ीदा है कि ये मुक़द्दस सरज़मीन है, ये बैतुल मक़दिस है, हमारा क़िबले अव्वल है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जाए मस्कन, जाए मदफन है। बहुत सारे अंबिया वहाँ आए, वहाँ रहे, वही उनकी कब्रें बनी। इसलिए इस्लाम की बदौलत, कोई और वजह नहीं है, कोई और ज़ाती दुश्मनी नहीं है यहूदियों को फ़लस्तीनियों से। एक ही दुश्मनी है, वह है इस्लाम, वह है ईमान। ये मुसलमान हैं, ये ईमान वाले हैं। जो कुछ भी सहा जा रहा है, 10,000 के करीब बच्चे शहीद हुए अब तक। लेकिन आप देखिए, किसी भी आपके पास बहुत सारे वीडियो आ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, आपको कोई एक वीडियो ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें फ़लस्तीनी बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, वो मातम कर रहे हों, वो सोग मना रहे हों, हंसते हंसते दुनिया से जा रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि असल ये चीज़ है जो बचा कर ले जानी है। जान तो आज है, कल चली जाएगी, हर एक की जाएगी। जितने आए हैं जाने के लिए ही आए हैं। मौत उसकी है जिसका करे ज़माना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। तो जो कुछ भी ईमान की बदौलत, इस्लाम की बदौलत, तालीमात पे अमल करने की बदौलत अगर 19-20 हमारे साथ हो रहा है, हमें बशासत के साथ बर्दाश्त करना चाहिए कि हमसे पहलों ने हमसे बहुत ज़्यादा सहा है और आज भी फ़लस्तीन के इलाके के मुसलमान हमें बता रहे हैं कि तुमसे कई सौ गुना ज़्यादा हमें सहना पड़ रहा है, लेकिन हम बशासत के साथ उसको सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये ईमान की कीमत, इसका अनमोल होना हमारे दिलों में रासिक हो जाए, बैठ जाए और हम तालीमात नबवी के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को सबलो इस्तक़लाल का पहाड़ बनाए और ईमान इस्लाम के साथ ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।